आज के शो में नाज़रीन हमने आपको वो लोग दिखाए कि जिनसे या तो गाड़ी चोरी हो गई थी या छिन गई थी। हमने वो रास्ते दिखाए जहां से कराची से गाड़ी दूसरे सूबे में जाती है। अब इस हवाले से हम एसएसपी AVLC कलीम मलिक साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अब तक उन्होंने गाड़ी चोरी और छीनने के हवाले से और इन चीज़ों को रोकने के हवाले से क्या इकदाम किए हैं। हमारे साथ रहें, उनका मौक़िफ़ सुनें। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अच्छा, कराची शहर बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बाइक लाखों की तादाद में है, गाड़ियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। हमने माजी में ये देखा है कि गाड़ियाँ चोरी होती थी, छिनती थी, बाइक चोरी होती थी, छिनती थी, उनकी रिकवरी बहुत थी, प्रोसेस मुश्किल था। इस हवाले से अब AVLC ने क्या इकदाम किए? देखिए जी, हमारा बेसिक काम AVLC का जो है एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल का एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये। इसमें ये होता है कि जो ही कोई कराची में गाड़ी 4 व्हील या 2 व्हील चोरी या स्नैच होती है, उसकी FIR करने के बाद इन्वेस्टिगेशन AVLC को ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर वो उस गाड़ी को रिकवर करने के लिए अपनी एफर्ट्स करती हैं। जब गाड़ी रिकवर हो जाती है तो उसको कोर्ट के थ्रू स्पुर्दारी करा के उसके ओनर के हवाले कर दिया जाता है। ये एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जाता है। मैं अगर अब बात करूं अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो 1 महीना पहले मैंने AVLC का चार्ज लिया था। इस दौरान हमने काफ़ी मेहनत की। जो सबसे बड़े फैक्टर्स हमने जो निकाले, उसमें यह था कि 4 व्हील और 2 व्हील की थेफ्ट और स्नैचिंग के हवाले से, उसमें यह था कि जो एग्ज़िट रूट से कराची के जो टोटल 31 हैं, उसमें 6 जो हैं वो मेजर हैं, 5 मेजर पॉइंट्स हैं जिनमें टोल प्लाजाज हैं, जैसे सुपर हाईवे है, मॉस्को वाला है, सस्ती टोल प्लाजा है। ये 5 मेजर रूट्स हैं और 26 छोटे रूट्स हैं। पहले तो ये था कि ये जो थे अनमैन्ड थे, वहाँ पे नफरी कम थी, वहाँ पे मैंने नफरी को बढ़ाया, वहाँ गाड़ियाँ डिप्लॉय की और वहाँ पे रेगुलर हमने स्नैपचैटिंग का एक सिस्टम बनाया, जिसको हम ऑफ एंड ऑन और टाइमिंग में कभी 2 से 4, कभी 4 से 7, कभी 7 से 9, इस तरह मुख्तलिफ टाइमिंग में उसको लगाते हैं। वो स्नैपचैटिंग करते हैं। उसमें ये होता है कि काफ़ी गाड़ियाँ रिकवर हो जाती हैं और एक खौफ जो है ना मुलजिम के जो डाकू हैं, चोर हैं, उनके जहन में खौफ पैदा हो जाता है कि पुलिस एक्टिव है। एक तो ये फैक्टर था। सेकंड फैक्टर ये था कि जो इनसाइड जैसे स्नैचिंग या चोरी होती है गाड़ी, तो या तो बाहर चली जाती है आउट ऑफ कराची, या इनसाइड कराची रहती है। जो इनसाइड कराची को कवर करने के लिए हमने एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया। जो लोकल जो थे गैंग्स, उनको बस्ट किया हमने। 23 गैंग्स बस्ट किए, जिसका इम्पैक्ट ये है कि हमारा जो क्राइम है व्हीकल थेफ्ट का, 4 व्हील का और 2 व्हील का, वो ड्रास्टिकली नीचे है। अराउंड 40% जो रिडक्शन इन 4 व्हील क्राइम है, एंड सेम इज़ द केस विद 2 व्हील क्राइम, वो भी 40% रिडक्शन है। उसमें ये होता था कि तकरीबन 7-8 व्हीकल डेली जा रही थी, अभी वो तकरीबन 4 के अराउंड आ गई हैं। काफ़ी विजिबल फ़र्क है। इंशाल्लाह मज़ीद भी एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमने स्टैट्स चेक किए, 2023 की स्टैट्स चेक किए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसमें हमें पहली मर्तबा ऐसा लगा है कि भी ग्राफ नीचे आ रहा है। आम तौर पे AVLC पर बड़ी तनकीद की जाती है और हम खुद बहैसियत सहाफ़ी बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन इस 1 महीने में आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ड्रेस्टिकली वो ग्राफ नीचे आ गया? ठीक है, एक साथ पूरा ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बेसिक आपके कौन से इक़दाम थे जिसकी वजह से बेहतरी आई है? देखिए, मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया, एक तो हमने स्नैपचैटिंग बढ़ाई, दूसरा जो एग्ज़िट रूट्स को मॉनिटर किया। जो गैंग्स बाहर से आके अंदर ऑपरेट करके बाहर चली जाती थी, उनके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चेक रखा। अब ये है कि जो इंटीरियर की गैंग स्नैचिंग करके वापस जा रही थी, उनकी मूवमेंट बहुत कम हो गई है। जो इसके अलावा हमने जो काम किया है कि उस जो लोकल इन्फॉर्मेशन पे इंटेलिजेंस बेस्ड हमने ऑपरेशंस करके 23 गैंग्स को बस्ट किया। उनके साथ क्या इम्पैक्ट आया कि जो लोकली एक पुलिस का एक एक्टिविटी का एक उनके जहन में थ्रेट क्रिएट हुआ, जिसके बाद वो वारदातों में वाज़े कमी आ गई। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमने 13 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें 13 डाकुओं को जो मोबाइल, ये जो व्हीकल स्नैच, 2 व्हील और 4 व्हील स्नैच और थेफ्ट में मुलव्वस थे, उनको हमने गिरफ़्तार किया है और उनको जेल भेजा है। उसकी वजह से भी एक विजिबल डिफरेंस आया है। 4 व्हील भी हमारी 40% रिडक्शन पे चलेगी और 2 व्हील भी हमारी 40% रिडक्शन पे आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मज़ीद इम्प्रूव करें। अच्छा कलीम साहब, आपने जो स्टेप्स दिए हैं वो फैक्ट्स पर मबनी है। हम जब इलाकाई पुलिस के पास जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बाइक स्नैचिंग या वो चोरी होती है, वो एक नॉर्मली पुलिस का रवैया ये है इलाकाई सतह पर थानों का कि भाई ये जो हेरोइन इस्तेमाल करने वाले हैं ये बाइक चोरी कर लेते हैं और ये ले जाते हैं, फिर बाइक नहीं मिलती। ठीक है,
तो क्या जो इलाकाई सतह पर अगर पुलिस अपनी पेट्रोलिंग या चेक एंड बैलेंस अच्छा करे, AVLC तो इन्वेस्टिगेशन वाला इदारा है, लेकिन इलाकाई सतह पर पुलिस अगर अपना काम अच्छी तरह करे तो उसकी ग्राफ में और कमी नहीं आ जाएगी? देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमारे दो फैक्टर्स हैं जो ख़ास तौर पर मैं टू व्हील की बात करूंगा। जो टू व्हील की पुरानी गाड़ियां हैं ना, जिनकी मालियत वैसे 15,000 20,000 गाड़ी की होती है, जब वो चोरी होती है तो वो तकरीबन 2-3 हज़ार में बिकती है। इनको चोरी करने वाले ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो पुरानी बाइकें वहाँ से, क्योंकि उन्होंने अच्छे तरीके से लॉक भी नहीं किया था अनफॉर्चुनेटली, या ये है कि वो थोड़ी वीक कंडीशन में होती हैं, तो वो उनको उठा के कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्ट्स उठाते हैं और कबाड़ियों को बेचते हैं। कबाड़ी आगे उसको काट के स्पेयर पार्ट्स करके आगे फ़रोख्त कर देते हैं। हमने जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ एक लिजॉन किया है जिसमें हम उनके साथ मिल के कार्रवाई करेंगे। दो चीज़ों पर कार्रवाइयाँ होंगी। एक तो कबाड़िए जो अनरजिस्टर्ड हैं या उनकी जो आ रही हैं इन्वेंट्री इन आउट, उसको मॉनिटर किया जाएगा। सेकेंडली ये कि ड्रग एडिक्ट्स पर भी एक्टिवली काम किया जाएगा। इन दोनों का काम करने के बाद यकीनन जो बाइक थेफ्ट में है ना, वो उसमें बड़ा विजिबल फ़र्क आ जाएगा। ओके, अच्छा, एक तासुर है कि अगर कराची से गाड़ी चोरी होती है और एक मरतबा बलूचिस्तान में दाखिल हो जाए और किसी बड़े स्टेक होल्डर के घर पे खड़ी हो जाए, या कराची से निकल के सिंध में कहीं दाखिल हो जाए, तो क्या ये तासुर ठीक है कि फिर वहाँ से गाड़ी कभी वापस नहीं आ सकती? नहीं, देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये तासुर मतलब ये बनाया ज़रूर गया है, लेकिन ये है कि मैं इसको 100% डोज नहीं करता हूँ। ठीक है। मैं अभी रिसेंटली मेरी टीम जो है वो बलूचिस्तान से 6 गाड़ियाँ रिकवर करा के आई है। जब भी कोई, अभी आज एक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक गाड़ी जो चोरी वाली है वो पेशावर में रिकवर हुई है, रहीम यार खान में, लाहौर में। वो हमारी अलग एक टीम है जो गाड़ियाँ रिकवर करा के आती है। अगर दूसरे प्रोविंसेस में होती है उसका एक प्रोसेस होता है, हमें परमिशन लेनी पड़ती है हायर अथॉरिटीज़ से, फिर वो परमिशन के बाद हमारी टीमें वहाँ दूसरे प्रोविंसेस में जाती हैं। बिल्कुल उसमें हमारी रिकवरीज भी होती हैं, लेकिन ये है कि उसकी रेशो थोड़ी कम है, लेकिन स्टिल रिकवरीज होती है। आवाम का एक रवैया ये है कि गाड़ी या बाइक स्पेशली चोरी हुई, वो कहते हैं कि चोरी हो गई अब तो मिलनी नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि रिपोर्ट कराने का क्या फ़ायदा। तो आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि जब उनके साथ कोई भी ऐसा वाक़या हो, चाहे चोरी हो चाहे छिने, वो फौरी तौर पर रिपोर्ट कराएं, और अगर कोई हर्डल भी आता है तो उस हर्डल को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? देखिए, मैं पहले आपको अर्ज़ करूं कि जब भी कोई क्राइम होता है, अगर उसको रजिस्टर ही ना किया जाए तो फिर तो उसको, यानी कि आप सिरे से कुछ उस पर एक्शन ही नहीं कर सकते। मेरी ये दरख्वास्त है, जो भी जिससे क्राइम हो, व्हीकल का, टू व्हील का, फोर व्हील का, स्नैच हो, थेफ्ट हो, उसकी नई गाड़ी हो, पुरानी गाड़ी हो, हर सूरत क्राइम को रजिस्टर कराए। जब क्राइम रजिस्टर होगा तो ही वो AVLC के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा। फिर AVLC के जो हमारे कॉम्पिटेंट अफसरान हैं, जिस तरह वो पहले भी मेहनत कर रहे हैं, उनको मज़ीद हम पॉलिश कर रहे हैं, मज़ीद ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, मज़ीद उनकी टेक्निकल असिस्टेंस उनकी कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवामी खिदमत में अपना किरदार अदा कर सकें। इंशाल्लाह अगर जो भी क्राइम हो, अगर रजिस्टर होगा तो AVLC उस पर काम करेगी। इंशाल्लाह हम लोगों के लिए मावन साबित होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि हर सूरत क्राइम को रजिस्टर होना चाहिए, FIR होना चाहिए, ताकि वो उसको किसी लीगल प्रोसेस में डाला जाए और उसकी रिकवरी के लिए इक़दाम किए जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कलीम साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, शरह में कमी आई है और रिकवरी बढ़ी है, लेकिन कराची वालों का थोड़ा सा मुतालबा ये है कि इस जुर्म में और कमी आए और जो रिकवरी की शरह है वो मज़ीद बढ़ जाए।